नमस्ते दोस्तों। एक प्रश्न बार बार आता है कि विपश्यना, आनापान और का आनापान विपश्यना वगैरह मेडिटेशन करते हुए क्या हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं क्या, और क्या हम सच्चाई के साथ आगे बढ़ सकते हैं क्या, और शीलों का हम पालन कर सकते हैं क्या। क्योंकि अगर हम जीवन में देखते हैं कि बाहर कितने सारी समस्याएं हैं, कितने सारे बातें हैं जो हमें मजबूर करती है कि हम शील का पालन ना करें। और बहुत सारी जो फ्रेंड सर्कल होता है, जो हमारे और घर का भी माहौल भी वैसे ही रहता है कि हम शीलों का पालन अच्छे से नहीं कर पाते। ये ज़्यादातर लोगों का प्रश्न होता है कि क्या हम जीवन में इच्छा आकांक्षाएं छोड़ दें, और मेडिटेशन के साथ ये सब क्या संभव है। तो ये सभी कॉम्प्लिकेटेड जो क्वेश्चंस रहते हैं, प्रश्न है, इसके ऊपर मैं आपको मार्गदर्शन देने की कोशिश करूँगा। देखिए, जीवन में समस्याएं तो रहेंगी, अभी भी है, आगे भी है और आगे भी रहेंगी। आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप इस सच्चाई के मार्ग में, आनापान और विपස්සना के मार्ग में आगे बढ़ सके। इसके लिए आपको क्या करना होगा। तो देखिए, सुबह की शुरुआत ही महत्वपूर्ण होती है। अगर आपको शील का जीवन जीना है तो आपका सुबह की शुरुआत अच्छी होनी ज़रूरी है। जैसे शुरुआत उठते ही बस 10 मिनट का आनापान कर लिया, ये तो हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप अगर कोशिश करते हैं, धीरे धीरे अगर आप कोशिश करते हैं तो ऐसे जैसे अभी मैं आपको दिख रहा हूँगा, ये मैं थोड़ा सा घर के बाहर एक फॉरेस्ट टाइप एरिया है, मतलब पूरा नहीं है, आप देखेंगे तो इधर अच्छे खासा रोड भी है। लेकिन ऐसे आप ऐसी या इस तरह कौन सी भी आप जगह जो बाहर जाके एकांत में आप बैठ सके, वहाँ पे जाकर अगर आप गोयंका जी का आनापान का ऑडियो लगाते हैं और उसको सुनते हुए अगर आप ध्यान करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा लाभ होने लगा। आप कोई अच्छी जगह फिक्स कर ले घर के नज़दीक, और वहाँ पे जाके आप गोयंका जी का ऑडियो लगाए और आनापान से शुरुआत करते करते अगर आप 1 घंटा बैठ सकते हैं तो विपश्यना भी कर ले। इस तरह से मंगल मैत्री के साथ सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। मेरे जो भी फैमिली मेम्बर है उन सब का मंगल हो, मेरे दोस्तों का मंगल हो। इसी के साथ आप मंगल मैत्री के साथ उठ सकते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो रिलेशन है, जो आपका स्वभाव है वो मंगल मैत्री पूर्ण होने लगा, और आपके रिलेशन जो संबंध है वो भी आपके सुधरने लगे हैं। ये इस तरह से आप फ़ायदा देखेंगे। आनापान करने से जो भी आपका दिन भर का जो भी आप प्रेशर रहता है, जो काम का हो गया, कोई भी हो गया, आपका जो तान तनाव होता है, वो सभी आप देखेंगे कि कम होते जाता है, और आप अंदर से एक तरह से प्रफुल्लित रहते हैं। जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जो सिंगल है, जो मैं सिंगल नहीं हूँ वैसे, मेरी मिसेस है, मेरा बेटा भी है, मेरी फैमिली है। लेकिन मैं जब सिंगल था तब से ये सब चीज़ों को फॉलो कर रहा हूँ कि मैं बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ, घर से बाहर थोड़ा सा सुबह, जहाँ पे मैं अच्छे से बैठ के जो भी करना है, आनापान, विपश्यना, योगा थोड़ा बहुत,
तो ये सभी मैं करने की कोशिश करता हूँ। तो ये चीज़ मैं आप देखेंगे कि इन चीज़ों के वजह से आप अच्छे से शील का पालन करना शुरू कर देते हैं। और शील तो धर्म का आधार है, आप तो जानते ही है, क्योंकि शील से ही समाधि का अभ्यास होता है और समाधि से ही प्रज्ञा जागृत होती है और प्रज्ञा से ही विमुक्ति मिलती है। विमुक्ति मतलब सभी दुखों से छुटकारा इसी जीवन में समाप्त हो जाते हैं दुख। और इस तरह से हम पूरे इस जन्म के साथ साथ अगले सभी जन्मों को ठीक कर देते हैं। हमारे कर्म संस्कार जो चित्त के गहरे गहरे राग के, द्वेष के, जो किसी के प्रति द्वेष है, किसी के प्रति आसक्ति है, बहुत ज़्यादा प्रेम है, जो हमें दर्द देता है, वो सभी चीज़ें आप निकालने का अगर कोई उपाय है तो यही मार्ग है, एकायनो मग्गो। जैसे भगवान बुद्ध ने भी कहा है एकायनो मग्गो, मतलब यह एक ही मार्ग है जो आपको सभी दुखों से बाहर निकल सकता है। लेकिन मेरे दोस्त थे, उन्होंने भी ये मुझे प्रश्न पूछा था कि हम कैसे तालमेल बनाए कि हम सामान्य जीवन भी जी सके और शील का पालन भी कर सके और ध्यान भी कर सके। तो इसके लिए आपको कुछ मतलब खुद आपको मन को मजबूत करने के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा और आपको कोशिश करनी है कि आप थोड़ा बाहर निकले, घर से बाहर निकले। जितना आप घर से बाहर निकल के ध्यान लगाएंगे उतना आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा लाभ होने लगा। क्योंकि जब तक अहम पिघलता नहीं तब तक आप साधना में आगे बढ़ नहीं सकते। अहम जितना हमारा अहम रहेगा उतना हम साधना में उतना ज़्यादा परिपक्व नहीं हो सकते। इसलिए अहम को पिघलाने के लिए आप 10 दिन का शिविर तो अवश्य करें और साथ में जब आप घर पे आए तो कोशिश करें कि घर से बाहर निकल के एकांत में या ग्रुप में भी बैठ सकते। इसके साथ ही आप अच्छे से गोयंका जी का ऑडियो लगाए मोबाइल में और ध्यान करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। और जो आपका प्रश्न है कि मैं कैसे पालन कर सकता हूँ सभी चीज़ों का, और देखिए धीरे धीरे शुरुआत आप जैसे करेंगे तो एक साथ पूरे चीज़ों का पालन नहीं होगा, लेकिन आप देखेंगे कि आपको अंतर्मुखी होंगे। आप जैसे आनापान करते विपश्यना करते हैं, आप अंतर्मुखी होंगे कि हाँ मैं इन चीज़ों का पालन कर पा रहा हूँ, इन चीज़ों का नहीं कर पा रहा हूँ। तो जैसे जैसे आप मेडिटेशन में आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको देखेंगे कि जो चीज़ें आपको पहले कठिन लगती थी पालन करना, वो चीज़ें अभी बहुत सिंपल हो गई। इस तरह से ही आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। तो आपका दिन शुभ हो, मंगल हो। और इसी के साथ ही मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। प्लीज़ जो बातें आपको अच्छी लगी है तो कमेंट में बताइए कुछ बातें, और चैनल में इस तरह से वीडियो और बनते रहेंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं।